Hello everyone, welcome to SCA Dharamshala. My name is Riddhi and I am your science faculty. So today we are going to do our very first topic of biology, that is basic concepts of biology. बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स की तीनों की वेटेज इक्वल रहती है, जिसमें से आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं क्वेश्चन पेपर में, चाहे वो आर्मी का टेस्ट हो, पुलिस का टेस्ट हो, इन सब में 8 मार्क्स तो इसमें रहते हैं. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना बायो का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट. और इस बेसिक कॉन्सेप्ट में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं बायो के बारे में, जो कि बहुत ही बेसिक से हम पढ़ने शुरू कर रहे हैं. बायोलॉजी. What is biology? It is the study of life and living organism. Living organism. It is the study of life and living organism. So life अगर मैं कंसीडर करूं तो लाइफ प्लांट्स में भी है, एनिमल्स में भी है, दोनों में लाइफ है. तो जब भी हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें भी प्राण है, जो भी जीवित है, उसकी अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको बायो में स्टडी करते हैं. अब मैंने इसमें से 2 वर्ड्स उठाए, एक है प्लांट्स और दूसरा है एनिमल्स. अब क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में ये चीज इंपॉर्टेंट होती है और उसकी टर्मिनोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर हम स्टडी कर रहे हैं प्लांट्स की, स्टडी ऑफ प्लांट्स, तो हम उसको बायो में कहते हैं बॉटनी, BOTANY, बॉटनी. और अगर हम स्टडी ऑफ एनिमल्स कर रहे हैं तो उसको कहते हैं जूलॉजी. जूलॉजी. अब क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले बायो को किसने स्टडी किया या बायो के बारे में किसने इंफॉर्मेशन दी? उसका नाम है एरिस्टोटल. एरिस्टोटल, और हिंदी में इनको अरस्तु के नाम से जाना जाता है. अरस्तु. सबसे पहले अरिस्टोटल ने बायोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है. सो क्वेश्चन है, हु इज फादर ऑफ बायोलॉजी? तो हमारा आंसर होगा एरिस्टोटल. और अगर क्वेश्चन है कि स्टडी ऑफ प्लांट, पेड़ों के पढ़ने की स्टडी को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बॉटनी. और एनिमल्स के पढ़ने की स्टडी को क्या कहते हैं? जूलॉजी. और सबसे पहले किसने पढ़ा था बायो के बारे में? एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी. तो ये था थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा बायो के बारे में. अब हम मूव करते हैं, सबसे पहला जो यूनिट है बॉडी का, दैट इज सेल. अब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे. सेल. अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लेके चलूं कि एक घर बनाना है, हाउस, उस हाउस को बनाने के लिए बेसिक चीज क्या लगेगी? ईंटें, ब्रिक्स. अब ये ब्रिक्स क्या करेंगी? बार बार रिपीट होएंगी और एक पूरी की पूरी बिल्डिंग बना देंगी, जो कि कुछ इस तरीके से बनेगी. और ये बन गया घर. अब बात आती है कि बॉडी किस तरीके से बनती है? बॉडी बनती है सेल से. अब अगर मैं इसका एग्जाम्पल लेके चलूं कि जैसे ईंटें रिपीट होती हैं बार बार और घर बनाती हैं, वैसे ही सेल बार बार रिपीट होता है और एक ह्यूमन बॉडी की फॉर्मेशन करता है, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की फॉर्मेशन कर देता है. अब अगर मैं बोलूं व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल and functional unit of body. बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट. बोलने को तो ये डेफिनेशन बहुत ही इजी है, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी. बट व्हाट इज द थिंग? बेसिक है. ये बेसिक मतलब छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है. इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट.
छोटी इकाई है, बेसिक है। अब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल से मेरा क्या मतलब है कि हमारी ह्यूमन बॉडी या प्लांट या एग्जाम्पल ले लो किसी भी एनिमल का, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, अब हर एक चीज का स्ट्रक्चर तो है। वो स्ट्रक्चर उसका बना किससे? वो बना विद द हेल्प ऑफ सेल। अब क्या वो स्ट्रक्चर इनफ होगा बॉडी को चलाने के लिए? फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे ये चीज कहाँ वेरी करेगी कि देखिए, अगर हमने किसी चीज को स्ट्रक्चर दे दिया, सपोज हमने ह्यूमन बॉडी को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, ह्यूमन बॉडी को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, और मैंने ये जो स्ट्रक्चर दिया है वो किसके थ्रू दिया है? सेल के थ्रू दिया है। तो अब क्या बॉडी में सिर्फ हमारा स्ट्रक्चर ही मैटर करता है या हमने उससे कुछ काम भी करवाना है? हमने उससे कुछ काम भी करवाना है, और जब वो काम करवाना है तो वो वाली यूनिट भी कौन है? सेल। इसीलिए इसको बोला इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। इज दिस क्लियर?